कहना चाहती हूं, आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला के लिए रहबरे मुसाफिर रह न जाना राहों में, रहबरे मुसाफिर रह न जाना राहों में। आज तेरी चर्चा, आज तेरी बहादुरी की चर्चा गैरों की महफिल में है। हम अभी से क्या बता दें, क्या हमारे दिल में है। वक्त आने दो बता देंगे तुझे ए आसमां। अभी तो देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है, जोर कितना बाजू एक कातिल में है। सबसे पहले मैं तिलक अर्पण करती हूं उस महान मसीहा स्वर्गीय आदरणीय जननायक चौधरी देवीलाल जी के को, जिन्होंने किसान और कमेरे की हक और हुकूक की लड़ाई को लड़ने के लिए अपनी सारी जिंदगी न्यौछावर कर दी और हमें ये बताया कि लोक लाज लोक राज से चलता है। बच्चा कह रहा से यो राज चौटाला का, ओ बच्चा कह रहा है यो राज चौटाला का, ये रे बच्चा कह रहा से यो राज चौटाला का, बच्चा कह रहा है वो राज चौटाला का। मेरे सिर पे सजरा दिखे सामने ताज चौटाला का, सिर पे सजरा दिखे सामने ताज चौटाला का। ये रे बच्चा कह रहा से यो राज चौटाला का, ओ बच्चा कह रहा है यो राज चौटाला का। ला 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 रे ला रे ला, ओ ला 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 ओ। आपके बीच में आदरणीय चौधरी अभय सिंह जी चौटाला पधार रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ आप चौधरी अभय सिंह जी का स्वागत और अभिनंदन करें। सारा हरियाणा प्रदेश की जब यात्रा करके आए तो सारे हरियाणा में एक नारा लगा था, देखो देखो कौन आया, हरियाणा का शेर आया। मेरे साथ नारा लगाओ, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, हरियाणा का शेर आया। अभय सिंह चौटाला आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा तो तेरा नाम रहेगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इनेलो पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा भाई अमित डोल से कि वो जो अभय सिंह जी के लिए गीत लिख करके लाए हैं, स्वागत गीत, भाई अमित डोल। और जो ये गीत मैं गाऊंगा, आप लोगों को ये बात आपके दिल तक जाए तो गाजे बाजे के साथ इस गीत का स्वागत करना। आओ जी, 1 2 3 4 गाता है मैंने ताली बजा के। सिंहासन सिंहासन हो गया तैयार, अभय सिंह आओ अब की बार। सिंहासन हो गया तैयार, अभय सिंह आओ अब की बार। सिंहासन हो गया। ये दिखाना चाहते हैं चौधरी ओम प्रकाश
चौटाला जी के कामों को। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने 5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, आपकी जन जन के आवाज उठाई जो उन्होंने, और आपके मुख्यमंत्री होते हुए जो उन्होंने आपके जन कल्याणकारी कार्य किए, आज उस पर मोहर लगाने के लिए जनता आई है। आज ये जनता आई है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को सुनने के लिए। वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो छत्तीस बिरादरी की आवाज बनके, एक आवाज बनके विधानसभा के अंदर आपकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। वो अभय सिंह चौटाला जुबान के धनी हैं, जो कहते हैं पूरा करने का काम करते हैं। और उन लोगों को दिखाने के लिए यह भीड़ आई है जिन्होंने झूठ बोल करके वोट लेने का काम किया था और सरकार को बनाने में उनका सहयोग किया था। आज उनको दिखाने के लिए भीड़ आई है। मैं ज्यादा कुछ न कहता हूं, इतना ही कहना चाहता हूं, समय बहुत नजदीक है, इलेक्शन का समय है। एक एक दिन युवा साथियों को कहना चाहूंगा कि सभी साथी एक एक समय, एक एक मिनट लगा करके चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को विधानसभा में भेजने का काम करें। आपको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हमारे नेता इतने मजबूत हैं, आज किसी अधिकारी में हिम्मत नहीं। अभय सिंह चौटाला जी किसी को फोन करे, अगर उनकी फोन को कोई बात ना सुनने का काम ना हो साथियों, इतना मजबूत नेता आपके सामने है, एक शेर नेता आपके सामने है। इतना ही कहना चाहूंगा, आने वाले समय में इनका साथ दो। और हमारे युवा, हमारे जीज, हमारे करण चौटाला जी जो हमेशा युवाओं के साथ मिलके, एक नरम दिल युवा साथी हमारे छोटे भाई हैं। अजीज अर्जुन चौटाला जी जो कि दिन रात 24 घंटे मेहनत करके आपके बीच में लगे रहते हैं। साथियों इनका साथ दो, आने वाली सरकार आपकी होगी। चौधरी अभय सिंह चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, आपको आपके गांव की चौपाल से सरकार चला करेगी। साथियों आपने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन है स्वयं चौधरी अभय सिंह जी चौटाला, पार्टी का निशान पटका पहना करके चश्मा का, आदरणीय हबीबुर रहमान साहब का स्वागत और इस्तकबाल कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित्रा जी का। जिला कैथल के हमारे प्रधान आदरणीय श्री राजा माजरा जी 1 मिनट के लिए हमारे नेताओं का यहाँ पहुंचने पर स्वागत करेंगे। श्री राजा माजरा, अध्यक्ष जिला कैथल इनेलो। हमारे बीच में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हमारे बीच में पधार रहे हैं, पूर्व वजीर आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, पूर्व में रहे केंद्र के मंत्री। आओ जी आप। परम आदरणीय किसानों के मसीहा, हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री भाई अभय सिंह जी चौटाला, हमारी पार्टी के स्टेट के प्रेसिडेंट नफे सिंह जी राठी, रामपाल जी माजरा, उमेद सिंह जी लुहान, सम्मानित मंच, सभी हरियाणा के कोने कोने से आए लाखों किसान मजदूर और महिला प्यारे भाइयों, सबसे पहले तो मैं इस कैथल की धरा पे पहुंचने पर कैथल की पूरी इकाई की तरफ से जो भी हमारे नेता पहुंचे, मैं इनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हरियाणा के जो लाखों नौजवान और लाखों महिलाएं यहाँ पहुंची हैं, मैं उनका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मुझे लगता है जिस तरह मैं दावे से कह सकता हूं, जिस तरह लाखों लोग आज अभय सिंह चौटाला की पीठ के पीछे हैं, 2024 के चुनाव तक अगर आप इसी तरह जमा रहे तो हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री अभय सिंह चौटाला होंगे। मैं एक बार फिर यहाँ पहुंचने पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। पूर्व केंद्रीय मंत्री कि सामने मेरा भतीजा है या मेरा भाई है, अगर साहब सत्ता में बैठेंगे तो मुझे विश्वास है, क्योंकि आपके लिए तो कहा जाता है, आपके लिए तो कहा जाता है कि अभय ही सत्य है। कहते हैं कि नहीं हरियाणा वासी, अभय ही सत्य है। तो मुझे विश्वास है कि अभय सिंह चौटाला जी जब अगले 24 में मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठेंगे तो इस हरियाणा के लिए न्याय होगा। अब निवेदन करूंगा रामपाल माजरा जी से कि वो आपसे रूबरू हो। उससे पहले एक बार आपके बीच में भीम आर्मी से चंद्रशेखर आजाद, जो कि चंद्रशेखर रावण के नाम से भी जाने जाते हैं, वो भी आपके बीच में पहुंचे हैं। उनका भी तालियों के साथ एक बार स्वागत करें। रामपाल माजरा जी। बहुत ही सम्मान के योग चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, मुझे
अहमदाबाद में एक भूतपूर्व विधायकों के सम्मेलन में जाने का मौका मिला। अपने अपने सूबे के पूर्व विधायक आए थे, बहुत बड़ा सेमिनार था। मुझे बोलने का मौका मिला, अपने अपने राज्यों की प्रस्तुति कर रहे थे। मैंने कहा मैं उस हरियाणा प्रदेश से आया हूं जिस प्रदेश को हरा भरा कहते हैं और दूध दही का खाना है, परंतु हाल में बात नहीं बनी। तो मैंने कहा कि मैं उस प्रदेश से आया हूं जिसका फौज में हर 10वां जवान हरियाणा प्रदेश का है। फिर कुछ बात बनी, कुछ रिस्पांस लोगों का मिला, परंतु मैंने तीसरी बात कही जब कि मैं उस हरियाणा प्रदेश से आया हूं जिसमें एक महान सपूत पैदा हुआ था, जिसने अपना प्रधानमंत्री का ताज उतार के विश्वनाथ प्रताप सिंह के सर पे रख दिया था, तो फिर ताड़ियों की गूंज हाल में हो रही थी। चौधरी देवीलाल, साथियों में इसलिए कह रहा हूं, मुझे वो संस्मरण याद हैं। चौधरी देवीलाल हरियाणा प्रदेश के मंत्री हूं। फारूक अब्दुल्ला जी और केसी त्यागी जी आपके बीच में पहुंचे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ और नारों के साथ इनको। जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी और हमारे हर संघर्ष के साथी केसी त्यागी जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों में ये कह रहा था कि चौधरी देवीलाल ने ये कहा कि मैं किसान का बेटा पहले हूं, हो जाएं और खटारा सरकार को यहां से चालू करने का काम करें, और जब नया जन्मदिन आए दोबारा से 1 वर्ष के बाद हम नई सरकार के साथ मिलन हो। इन्हीं शब्दों के साथ चौधरी देवीलाल को नमन करते हुए और आप सबका अभिनंदन और अभिवादन करते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और विदाई चाहता हूं। धन्यवाद। हेलो साथियों, हमारे बीच में आदरणीय सुखबीर सिंह जी बादल, बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल, वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। आदरणीय श्री सुखबीर सिंह जी बादल हमारे बीच पधारे हैं। आपका यहाँ पधारने पर बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। हमारे बीच में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, आदरणीय श्री केसी त्यागी साहब, आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, आदरणीय श्री चंद्रशेखर जी, रामपाल जी माजरा, अनेक हमारे वरिष्ठ नेतागण जहां मौजूद हैं वहीं बीच में विराजमान हैं। ओम नाम है ईश्वर का, ओम नाम है ईश्वर का, है प्रकाश से उजाला और हरियाणा का सच्चा सेवक ओम प्रकाश चौटाला। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद। चौधरी देवीलाल अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा। अब मैं अपने सांसद बैठे पंजाब वाले प्रेम सिंह चंदूमाजरा, उनका बोल दो, वो बैठे सामने प्रेम सिंह चंदूमाजरा। हमारे बीच में बहुत ही वरिष्ठ नेता सरदार प्रेम सिंह जी चंदूमाजरा भी विराजमान हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अब मैं आग्रह करता हूं, भीम आर्मी के हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्री चंद्रशेखर जी आजाद वो आए और अपना शुभ संदेश दें। हमारे प्रधान जी शाल और मोमेंटो देकर के इनका स्वागत करें। हिंदुस्तान के अंदर दलित मजदूर की आवाज भाई भीम सिंह, भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण जी जिंदाबाद। बहुत 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 बधाई
आप सब लोगों को और स्पेशली आज जो ये एकता का मंच सजा है एक युग पुरुष की जयंती पे, सबसे पहले इस मंच के माध्यम से यहां उपस्थित इंडियन नेशनल लोकदल और तमाम उन चौधरी देवीलाल जी के समर्थक, उनके अनुयायी, उनको नेता मानने वाले लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं चौधरी साहब की जयंती की। उसके साथ साथ तमाम देश की राजनीति के वो बड़े चेहरे जो इस परिवार को, और जब भी देश में तानाशाही या कोई मुसीबत आई, जिन राजनेताओं ने इकट्ठा होकर इस देश को बचाने का काम किया, आज वो सब इस मंच पर उपस्थित है। इसके लिए मैं भाई अभय सिंह जी का और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सबको याद किया और एकता की तस्वीर यहां से बना के दिखाई। सम्मानित साथियों, और इस भरे से जहां की आवाज आज दिल्ली तक जाएगी, उपस्थित माताओं बहनों, चौधरी देवीलाल जी मात्र नेता नहीं थे, वो एक ऐसे युग पुरुष थे जिन्होंने किसानों, कमेरों को, नौजवानों को, महिलाओं को एक ऐसी सशक्त आवाज दी हरियाणा से देश की धरती के लिए कि जो इतिहास में युगों युगों तक याद रखी जाएगी। और किसान, कमेरों के लिए जो एकता बनाने का उन्होंने काम किया और इस देश को बचाने के लिए कुर्सी की कभी परवाह नहीं की, ऐसे महापुरुष को याद करने के लिए आज हम लोग यहां उपस्थित हुए हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आपका ये कारवां आगे बढ़े और जो राजनीति है, जिस तरह ताऊ देवीलाल जी चाहते थे कि वो राजनीति जनता की भलाई के लिए हो, जनता से ना हो, ऐसी राजनीति जो है दोबारा से इस परिवार के नेतृत्व में हरियाणा और देश की तरफ आगे बढ़े, ऐसी मेरी मंगल कामनाएं हैं। सिंह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष मोमेंटो और शाल भेंट करके आदरणीय चौधरी साहब का अभिनंदन करें। परम आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी। किसानों के हकों की लड़ाई लड़ने की तरकीब और किसानों में आत्मविश्वास पैदा करने वाले भारत की राजनीति में स्वर्गीय आदरणीय देवीलाल जी की 110 साल की ये जयंती और मैं इसमें उपस्थित मंचासीन देश के बहुत ही वरिष्ठ सोच के धनी और नेता और यहां उपस्थित भाइयों, नौजवान साथियों और हमारी मातृशक्ति, मैं अपना एक कर्तव्य और एक निष्ठा जो देश की राजनीति में जिसकी जरूरत है, हम पार्टियों में बंद के अपने महान नेताओं के लिए अलग अलग जगह जाएं, इस बात का मैं कहीं जाए, कोई नहीं जाए, कोई किसी नेता के लिए जाए, कोई किसी के लिए नहीं जाए, इन चीजों से ऊपर उठ के अगर देश की राजनीति चलानी है, हरियाणा के अंदर एक नया दौर कायम करना है, तो देवीलाल जी जैसे महापुरुषों के लिए किसी पार्टी का बंधन नहीं होना चाहिए, किसी इंसान का बंधन नहीं होना चाहिए। सबको मिलके अपने श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करने चाहिए। मैंने जैसे कहा कि लड़ाई तो बहुत किस्म की होती है,
कोई लोग यूनियन बनाते हैं, कोई एसोसिएशन बनाते हैं और अपने अपने कामों के लिए, अपने अपने लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए संघर्ष करते हैं। लेकिन किसान के लिए, गरीब कमेरे वर्ग के लिए और उन लोगों के लिए जो आर्थिक असमानता का शिकार हैं। कल या परसों के अखबार में मैं पढ़ रहा था, एक तरफ तो 200 रुपए कमाने वाली एक परिवार और एक परिवार ऐसा जिसकी आमदनी हर रोज 1200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो। ऐसी असमानता में, ऐसी डिस्पैरिटी में अगर अर्थव्यवस्था हमारी चलेगी तो देश से कभी गरीबी खत्म नहीं हो सकती। ये जो कमेरा वर्ग है, जो अपनी मेहनत करके पसीना बहा के अपने परिवार का पेट पालता है, 76 साल की आबादी में उसके लिए आज भी मैं ये कहता हूं कि इस देश की धन दौलत में उसका कोई हिस्सा नहीं है। और यही हाल किसान का है। किसान जिसने 9 गुना पिछले 56-57 साल में, जब से गेहूं का और दूसरी फसलों की एमएसपी तय हुई थी, 9 गुना उत्पादन बढ़ाया हो, वो आज या तो बैंक का कर्जाई है या किसी साहूकार का कर्जा लिया हुआ है या किसी का कोई रिश्तेदार आर्थिक तौर पे मजबूत है तो उससे भी पैसा उठाया हुआ है, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिलता। आज भी वो गरीबी का शिकार है, आज भी वो इन बंधनों में बंधा हुआ है। तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए, लड़ाई तो पुरानी है, लेकिन देवीलाल जी ने इस लड़ाई को लड़ने का एक तरीका, जैसे मैंने कहा, लड़ाई को जोरदार तरीके से लड़ने के लिए, अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने जो अभियान चलाया था, उसी का कारण है कि 13 महीने किसानों का आंदोलन चला और जो उनकी मांग थी कि 3 कानून वापस होने चाहिए, किसान संघर्षरत रहा। उसको पता था कि अगर मैं संघर्ष में कमजोर हो गया या पीछे हट गया तो मेरी जमीन भी जाती रहेगी। ये उसके मन में एक भाव था। और ये भाव इसलिए कि देवीलाल जी ने अपनी जिंदगी में इस लड़ाई को लड़ने का संकेत दिया था किसानों को कि जाति पाति से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ के, अपनी मान्यताओं से ऊपर उठ के अपनी लड़ाई को लड़ना सीखो। लेकिन आज भी लड़ाई पूरी नहीं है। इसलिए मैं जहां अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, वहां मैं ये भी कहता हूं कि इस लड़ाई को लड़ना है तो एक होके लड़ सकते हो, अलग अलग होके आप नहीं लड़ सकते। और उनकी इस जन्मदिन पे मैं इतना ही कहूंगा कि जो उन्होंने आदर्श, जो लड़ाई का बिगुल बजाया था, मैं आज 77 साल का हूं। मेरा राजनीति से नहीं, लेकिन एक बात आपके बीच में कह के जा रहा हूं कि जब तक जीवित रहूंगा किसान की और कमेरे वर्ग की लड़ाई लड़ता रहूंगा। यही प्रेरणा देवीलाल जी ने दी थी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी वीरेंद्र सिंह जी। मैं सादर आमंत्रित करना चाहता हूं भारतवर्ष के बहुत ही वरिष्ठ नेता, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं महासचिव आदरणीय श्री केसी त्यागी साहब, आप आए और अपना शुभ संदेश हरियाणा प्रदेश के जनमानस को दें। और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय शाल और मोमेंटो भेंट करके आदरणीय त्यागी साहब का स्वागत और सम्मान करें। आदरणीय श्री, आज ये लाखों लाख लोगों का जन समूह आपके हुक्म का मुंतजिर है। ये जननायक चौधरी देवीलाल की, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की सेना आपके हुक्म की मुंतजिर है। आप आए और अपना शुभ संदेश दें। हरियाणा में किसान और मजदूर के बाद चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद, जल युद्ध के नायक भाई अभय चौटाला जिंदाबाद,
चौधरी अभय सिंह सत्य है। बहुत ही आदर और सम्मान के योग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, उनके साथ मंच पे बैठे हुए देश की राजनीति को नई दिशा देने वाले, लंबे समय तक जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, बहुत ही मान और सम्मान के योग पूर्व में पंजाब के रहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मेरे बड़े भाई सरदार सुखबीर सिंह बादल जी, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के उपाध्यक्ष सिद्दीकी साहब, मेरे से पूर्व आपको संबोधित करके गए चौधरी देवीलाल के पुराने साथी श्री केसी त्यागी जी, भाई चंद्रशेखर आजाद साहब, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के, देश के सभी बड़े नेतागण, मेरे साथ पूर्व में रहे विधायक चौधरी रामपाल माजरा जी, आज चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस के ऊपर पूरे प्रदेश भर से आए हुए बहुत ही आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के सभी जिला के जो अध्यक्ष हैं, पार्टी के हल्का के जो अध्यक्ष हैं, पार्टी के अलग अलग प्रकोष्ठों के जो संयोजक गण हैं, उन सबको बहुत ही हार्दिक बधाई देता हूं, उनका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने लगातार 24 फरवरी से लेकर के जिस दिन हमने इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करी थी, उस दिन से लेकर के आज 25 तारीख को चौधरी देवीलाल जी के सम्मान दिवस तक आपने एक एक गांव में जाकर के, शहर और कस्बों में जाकर के एक एक घर के अंदर जो निमंत्रण देने का काम किया, जिस ढंग से आपने जाकर के निमंत्रण देकर के लोगों को आमंत्रित किया, और आज प्रदेश भर के बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, माताओं बहनों ने चौधरी देवीलाल जी के प्रति जो सम्मान दर्शाने का काम किया, जो इतनी बड़ी लाखों की संख्या में आप सब आए, इसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथियों, हम चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस जो है हर साल 25 सितंबर को अलग अलग जिलों में मनाने का काम करते हैं। हम चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस केवल इस बात के लिए नहीं मना रहे कि चौधरी देवीलाल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के संस्थापक थे,
बल्कि इसलिए चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिवस सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं कि चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा कमेरे वर्ग के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारी और कर्मचारी के लिए जब किसी ने भी इन लोगों की अनदेखी करने की कोशिश करी, चौधरी देवीलाल ने सब कुछ त्याग करके उन लोगों के साथ खड़े होकर के उनको न्याय दिलाने का काम किया था। हम केवल उनका जन्मदिवस इसलिए नहीं मनाते कि वो हमारे राजनीतिक प्रेरणा स्रोत थे, बल्कि हम उनका जन्मदिवस इसलिए मनाते हैं कि चौधरी देवीलाल जी ने एक नारा दिया था, लोक राज लोक लाज से चलता है। आज जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनका ना कोई लोक राज में विश्वास है, ना कोई लोक लाज में विश्वास है। आज तो केवल सत्ता में बैठे लोग इस देश को लूटने में लगे हुए हैं। मुझे याद है पिछली दफा चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस के ऊपर 25 तारीख को आज की तरह अनेक राजनीतिक दलों के लोग इकट्ठा हुए थे और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने उनसे आग्रह किया था और कहा था कि अगर आप देश को बचाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि इस देश से भाजपा सत्ता से बाहर हो, तो फिर आप सबको स्वार्थ की राजनीति त्याग करके राजनीति से ऊपर उठ करके अपने स्वार्थ को छोड़ करके इकट्ठा होना पड़ेगा। आज साथियों, आपने जिस ढंग से फिर से इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर के आज जो मंच पे बैठे हुए नेताओं को एक मैसेज देने का काम किया, आज फिर आपने एक बार इस बात पे मोहर लगा दी कि हरियाणा ने हमेशा परिवर्तन करने में बड़ी भूमिका निभाने का काम किया है। आज हम फिर परिवर्तन करने जा रहे हैं। जहां प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और जजपा की सरकार को सत्ता से बाहर करेंगे, वहीं आने वाले समय में जब लोकसभा का चुनाव होगा, हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को देश की सत्ता से बाहर करने में बड़ी भूमिका निभाने का काम करेगा। मैं साथियों आपके और चौटाला साहब के बीच में ज्यादा समय न लेकर के 2-4 बात आपसे करके अपना स्थान लेना चाहूंगा। हमने जब 24 फरवरी को परिवर्तन यात्रा शुरू करी थी, जब आप लोगों के आशीर्वाद से इस यात्रा का शुभारंभ हुआ था, तो लोग तरह तरह की बातें आपकी यात्रा पे किया करते थे। लेकिन बधाई देता हूं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने यात्रा शुरू होने के बाद पीछे मुड़ करके देखने का काम नहीं किया। जिस किसी ने भी आपकी यात्रा पे उंगली उठाने की कोशिश करी, आपने उन्हें कड़ा संदेश देने का काम किया, कड़ा जवाब देने का काम किया। हमने जहां यात्रा 4000 किलोमीटर की पूरी करने का काम किया, वहीं मैं 2000 से ज्यादा गांव, शहर और कस्बों में जाकर के लोगों से मिला। लाखों लोगों ने मुझे आश्वासन दिया था और कहा था कि अब की बार हम जहां भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने में आपका साथ देने का काम करेंगे, वहां खुले तौर पे यह भी कहा था कि हमने कांग्रेस का 10 साल का राज भी भुगता है, हम कांग्रेस को भी सत्ता के नजदीक नहीं फटकने देंगे। हम हर हालत में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को 2024 में सत्ता में लेकर के आने का काम करेंगे। जहां साथियों लोगों ने इस तरह का आशीर्वाद देने का काम किया, आज इतनी बड़ी संख्या में फिर आपने आकर के इस बात पे मोहर लगा दी कि आने वाला कल जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। आने वाले कल में फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी प्रदेश में सत्ता में काबिज होगी। वहीं मैं एक बार फिर मंच पे आए हुए नेताओं का
जिनको चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने निमंत्रण दे करके चौधरी देवीलाल जी की सम्मान दिवस रैली के लिए निमंत्रण दिया, बुलाया, आप सब नेताओं ने समय निकाल करके आज जो हरियाणा की जनता को विश्वास दिया, जो हौसला आपने हम सबका बढ़ाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। वहीं उसके साथ साथ एक बात कहना चाहूंगा कि जिस ढंग से हमने उस परिवर्तन यात्रा के दौरान लोगों का विश्वास जीतने का काम किया था, अभी हमारी ये परिवर्तन यात्रा पूरी नहीं हुई है। हम इस यात्रा को तब तक जारी रखेंगे जब तक हरियाणा प्रदेश से भाजपा जजपा की सरकार सत्ता से बाहर नहीं हो जाएगी। मैं बहुत जल्द आपके बीच में कार्यक्रम फिर से बढ़ाऊंगा। 15 अक्टूबर के बाद कल ही मीटिंग करके बैठ करके आपस में बातचीत करके कार्यक्रम की घोषणा कर देंगे। 15 अक्टूबर से फिर से पूरे प्रदेश के अंदर जो गांव मेरे बच गए, उन एक एक गांव में जाकर के लोगों से मिलने का काम करूंगा, लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने का काम करूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि हमारा जो पुराना कार्यकर्ता था, जो किसी वजह से भावनाओं में बह करके कहीं ना कहीं भावुक होकर के हमें छोड़ करके कहीं दूसरे लोगों के साथ चला गया था, आज वो समूचा कार्यकर्ता फिर से पार्टी में वापसी कर चुका है। जो कोई साथी आज भी किसी छोटी मोटी गफलत की वजह से पार्टी से सत्ता से अलग है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वो घर की वापसी करने का काम करे। हम उन्हें फिर मान सम्मान देंगे, जहां हम उनको मान सम्मान देंगे। वहीं साथियों, आने वाले समय में हम उन लोगों को पार्टी के अंदर मान सम्मान देने के साथ साथ, जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कार्यकर्ताओं को जान से ज्यादा अपने साथ समझा, हम उसी तरह उनको अपने साथ लगाने का काम करेंगे। मैं आपके और चौटाला साहब के बीच में ज्यादा समय न लेकर के आज जो साथी अलग अलग पार्टियां छोड़ करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल हुए हैं, मैं उन सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और उसके साथ साथ मैं पार्टी के कैथल इकाई के सभी पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बहुत अच्छे आयोजन करने का काम किया, एक सफल आयोजन करवाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। मैं आज जो प्रेस के साथी बड़ी संख्या में आए हैं, उन सबका भी स्वागत करता हूं, उन सबका भी अभिनंदन करता हूं। वहीं एक बार मंच पे बैठे हुए नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब ने आकर के न केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ताकत दी, बल्कि हरियाणा के लोगों में एक नया विश्वास पैदा करने का काम किया। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सब आए, इसके लिए आपका बहुत आभार है। अब मेरे बाद आपके बीच में मैं ही मंच से सरदार सुखबीर सिंह बादल, जो पूर्व में डिप्टी चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे हैं, जिनका और हमारा कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं, जिनके साथ हमारा हमेशा एक पारिवारिक रिश्ता रहा है, मैं उनको आपके बीच में आमंत्रित करना चाहूंगा कि सरदार सुखबीर सिंह बादल जी आपके बीच में आए और आकर के आपको संबोधित करें, आपको अपना संदेश देने का काम करें। सरदार सुखबीर सिंह बादल जी। 2 मिनट बाद में बोलेंगे, इनके बाद फारूक साहब वो तो बैठ करो। मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री नफे सिंह राठी जी से आग्रह करूंगा, आदरणीय बादल साहब को शाल और मोमेंटो भेंट करके इनका सम्मान करें। आदरणीय सुखबीर सिंह जी बादल साहब। बहुत ही सत्कारयोग स्टेज ते विराजमान मेरे पिता समान बुजुर्ग श्री ओम प्रकाश चौटाला जी, मेरे भाई अभय चौटाला जी, जम्मू कश्मीर दे दिल आवाज, उथों दे साबका मुख्यमंत्री
ਫਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੰਦੂ ਮਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ, जो लीडरशिप देश वास्ते अपने लोकां वास्ते चौधरी देवी लाल जी ते बादल साहब ने दिती, ओदा मिसाल किते नहीं। चौधरी देवी लाल कल्ले हरियाणे दे नहीं, देश दे किसानां दे मसीहा सी। आ जड़ी तीन लीडरां दी जोड़ी सी, चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी देवी लाल जी ते साह प्रकाश सिंह जी बादल, आ गरीब किसान दी आवाज सी। जदों जदों तक इन्हां ने राज कीता या राज विच भी नहीं सी, इन्हां ने पूरे देश ते अपने सूबे विच किसान दी, खेस मजदूर दी आवाज उठाई ते उन्हां नूं खुशहाल करने वास्ते फैसले लिते। तुसी सारे जानते हो, जे पहली बार हरियाणे विच किसानां दा कर्जा माफ होया, वो चौधरी देवी लाल जी ने कीता सी। जे पहली बार हरियाणे विच बुजुर्गां नूं पेंशन मिली, चौधरी देवी लाल जी ने कीता सी। तुसी याद करो एक होर इतिहास फैसला, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਿੰਕ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮੇਨ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਆ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੱਟੂਗੀ ਤੇ ਵੇਚੂਗੀ, ਅੱਧਾ ਪੈਸਾ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣਿਆ। ਉਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਟਿਊਬਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਕਢਾਇਆ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਹੈ। 13 ਲੱਖ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਟਿਊਬਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਕੱਸੀਆਂ, ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਪਾਈਪ ਸਿਸਟਮ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਏ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ 1 ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕੱਲਾ ਸੀ कि अपने किसान ते देश नूं तकड़ा करना है। मैं अज पूछना चाहना, अज हालात की है देश दे। अज मैं देख रहा सी डॉक्टर अंबेडकर जी दी फोटो इत्थे लगी है, जिन्हां ने देश दा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, अपना देश दा संविधान बनाया। अपना देश दा संविधान की कहंदा है कि आ देश सारियां दा है, सारे देशवासियां दा है।
आ हिंदू भाईचारे दा, सिख भाईचारे दा, मुस्लिम भाईचारे दा, क्रिश्चियन भाईचारे दा साडा सारियां दा देश है। पर अजकल कोई पार्टियां एक धर्म नूं दूजे नाल लड़ा के इत्थे राज करना चाहुंदियां कि ਉਹ देश नूं ताकतवर बनाउणगीਆਂ। जे एक धर्म नूं दूजे नाल लड़ाओगे की देश ताकतवर होगा? अज होया कि मणिपुर विच की होया, थोड़े नौ विच की होया कि इहदे नाल अपना देश तरक्की करूगा? अज आपां सारी देश दे लीडरां नूं सोचना चाहिए कि देश नूं इकट्ठा रखना, देश नूं तगड़े रखण वास्ते सारियां नूं इकट्ठा रखिए। सारियां नूं जिन्नियां माइनॉरिटीज हैं उन्हां नूं पूरा हौसला होना चाहिए कि असीं इस देश विच खुश हैं, सुरक्षित हैं। मैं एक गल होर कहना चाहना, आ जिहड़े इलैक्शन आउण वाले है ते अगे भी इलैक्शन आउणगे, खेतरी पार्टी जिहड़ी हुंदी है सही मैने ते अपने क्षेत्र वास्ते, अपने सूबे वास्ते खेतरी पार्टी है जिहड़ा सब तो ज्यादा सोचती है। जिन्नियां नैशनल पार्टियां उन्हां दा लगा इन्ना दे सूबे वास्ते नहीं हुंदा, क्योंकि उन्हां दे फैसले करने वाले दिल्ली बैठे हुंदे हैं। भावें सूबे दे लीडरां नूं कोई पसंद आए या ना आए, जे दिल्ली दी लीडर ने कहदा करना उन्हां नूं करना पैंदा है। पर जिहड़ियां खेतरी पार्टियां, जे तुसी खेतरी पार्टी नूं तगड़ा रखोगे सही मैने ते थोड़ी आवाज तां चक्की जाऊगी, थोड़ी लड़ाई कली खेतरी पार्टी लड़ सकती है। जिवें श्रोमणी अकाली दल पंजाब च है, उवें इंडियन नेशनल लोक दल हरियाणे च है, उवें फरूक अब्दुल्ला जी बैठे इन्हां दी पार्टी जम्मू कश्मीर दी है। जो आज सोच सकते अपने सूबे वास्ते होर कोई नहीं सोच सकता। तो आज कोशिश हो रही है सेंटर दियां नेशनल पार्टियां दी कि खेतरी पार्टियां नूं खत्म किया जाए, क्योंकि उन्होंने पता है कि जे खेतरी पार्टी खत्म हो जाएगी फिर ही असीं ताकतवर होंगे। मैं तो आ भी चाहना है कि देश दियां सारियां खेतरी पार्टियां इकट्ठियां हो जान, एक झंडे थल्ले आ जान ते अपनी देश की सरकार बनाउण। देखो कै जी वधिया सरकार आ चलूगी। मैं ज्यादा समा नहीं लेना चाहता। चौटाला साहब बैठे है, मेरे पिता समान है। वड्डे बादल साहब ते चौधरी देवी लाल जी का रिश्ता जिहड़ा सी वो खून के रिश्ते नालों भी गूढ़ा सी। मैनू याद है जदों हरियाणे विच चौधरी देवी लाल जी या ओम प्रकाश चौटाला साहब की सरकार हुंदी, साडे पंजाबी सोचते कि साडी सरकार आ उत्थे। जदों पंजाब विच बादल साहब की सरकार हुंदी, हरियाणे दे लोग सोचते आ साडी सरकार है। ऐ जे रिश्ते जिहड़े बने हैं, ऐ जे रिश्ते सारे देश विच सारियां रीजनल पार्टियां दी लीडरशिप जे बन जाए ते अपना देश बहुत अगे जाऊगा। इस करके अखीर च मैं कहना चाहना है, पंजाब वालियां नाल तां धोखा हो गया। आम आदमी पार्टी नूं बना के सरकार तुसी ना पंगा ले लियो। बर्बाद करता पंजाब केजरीवाल ने, जिहड़ा शराबी मुख्यमंत्री सानू दिता है। सवेरे ही पी के बह जाता है, रात तक डकिया रहिंदा है। पंजाब दे उत्ते 50,000 करोड़ का कर्जा चढ़ाता। हुण उन्हां दा इक्को ही काम है, 750 करोड़ रुपया पंजाब के खजाने चों उन्होंने इश्तिहारां वास्ते लाया है। थोड़े पिंडां च भी इश्तिहार आम आदमी पार्टी के झूठ दे आउणगे, बच के रहो। थोड़ी अपनी इक्को एक पार्टी है, हरियाणे की आवाज है, वो इंडियन नेशनल लोक दल है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद बादल साहब। मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं भारतवर्ष के बहुत ही वरिष्ठ नेता, जम्मू कश्मीर के रहे पूर्व में मुख्यमंत्री
काबिले एहतराम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब आए और हरियाणा प्रदेश की इस जनता को अपना शुभ संदेश दें। आदरणीय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय मोमेंटो और शाल भेंट करके आदरणीय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का स्वागत और सम्मान करें। आदरणीय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब। आदरणीय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद। बस बस, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिंदाबाद। भैया, जब नारा मारो ना, इतने जोर से मारो कि पंडाल हिल जाए। देवीलाल जी, ऐसे नहीं, हाथ उठा के बोलो जो पीछे बैठे हो। देवीलाल जी अमर रहे। देवीलाल जी अमर रहे। आज हम आए हैं सब ओम प्रकाश चौटाला जी की मेहरबानी, इन्हें हमें याद किया और आपके दर्शन हो रहे हैं। आज भारत एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आज धर्मों की लड़ाई लड़ी जा रही है। भाइयों, कोई धर्म बुरा नहीं है, सब धर्म ठीक हैं। इंसान बुरा है, धर्म बुरा नहीं है। अगर ये हम समझ जाएं, उसने जो हम सबका मालिक है, किस नाम से उसको पुकारो ये आपकी मर्जी है। अगर हम अलग अलग होते तो हिंदू की 10 उंगलियां नहीं होती, 15 उंगलियां होती। मुसलमान की 2 आंखें नहीं होती, तीसरी आंख होती। सिख का भी कुछ और हाल होता, मगर पैदा करने वाले ने हमको सब वैसा ही पैदा किया। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, मगर हम फर्क करते हैं। हम लीडर लोग कुर्सी जीतने के लिए धर्म का उपयोग करते हैं और उससे डरना चाहिए। जब आपने लड़ाई की, 3 बिल आए थे पार्लियामेंट में किसानों के लिए, और तीनों बिलों का हम लोगों ने ऑपोजिशन में विरोध किया और कहा इसमें गलती है, इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजिए, ये इसको देखे फिर लाए। टस से मस नहीं हुए। जब आपने बलिदान दिया, 700 से ज्यादा किसान मरे, शहादत दी, और यूपी में इलेक्शन था, रातों रात वो बिल उड़ाया गया। ये है आपकी ताकत। याद रखना किसानों, भारत में 80% जो है वो किसान है, और जब आपने एकता दिखाई, हुकूमत हिल गई। आगे भी आपको एकता दिखानी है अगर आपने भारत को बचाना है। हिंदू को मुसलमान से खतरा नहीं है, न मुसलमान को हिंदू से खतरा है। खतरा किससे है? उन दुश्मनों से जो हम में नफरत पैदा कर रहे हैं, हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उससे हटिए। मैं आपसे कहता हूं, इलेक्शन से पहले ये राम मंदिर का फीता काटेंगे और हमारी माओ बहनों से कहेंगे हमने राम का मंदिर बना लिया। अरे तुम कौन बनाने वाले हो? बनाने वाला तो वो है। मैं मस्जिद बनाऊंगा तो मैं नहीं बनाने वाला, वो है बनाने वाला। वो इंसान को वो देता है कि तुम बनाओ। इसे खबरदार उस चक्कर में नहीं आना। अभी बिल पास हुआ है हमारी बहनों को हक देने का, उनकी ताकत को कबूल करने का। पास हो गई। उसमें 2 लोगों की औरतें जो हैं उनको नहीं दिया, एक ओबीसी, एक मुसलमान। क्या वो यहां के लोग नहीं हैं? क्या फारूक अब्दुल्ला यहां का नहीं है? पैदा यहां है, मरना यहां है, इसी जमीन में जाना है, फिर भी शक करोगे? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये वही जुमला है जिस तरह आप सबसे कहा गया था, हमसे भी कहा गया था कि 15 लाख रुपया हम लाएंगे काला पैसा,
15 लाख रुपया जो है हर एक के अकाउंट में आएगा। किधर है वो 15 लाख रुपया? किधर है? किसी के खाते में आया? और फिर कहते हैं वो ये जुमला था। अभी बड़े जुमले आएंगे इलेक्शन से पहले, ठहर जाओ आप, मगर हिम्मत रखना। और मैं इन सारे लीडरों से कहना चाहता हूं, भारत के जितनी भी ऑपोजिशन है, ये ना समझना कि तुम अकेले जीत सकोगे। जीतोगे तब जब मिल के लड़ोगे, और मिल के ये जीत के रहोगे कि हमने भारत को बनाना है, भारत के हर इंसान को, गरीब हो बेकार हो, उसको आगे चलाना है, तब हम भारत को बचा सकेंगे। आज देखिए पढ़े लिखे बच्चे बेकार हैं। अभी कनाडा में एक तूफान उठ गया है, और मुझे अभी बादल साहब सुना रहे थे 1 लाख बच्चा वहां पढ़ने जाता है। आज वो 1 लाख बच्चा घर में रो रहा है कि वो कैसे जाएगा। कहां पहुंच गए हम? ये चीजें किसी को पता नहीं लगती, क्योंकि मीडिया ये चीजें लिखता नहीं है। मीडिया वही लिखेगा जो ये कहेंगे, बाकी चीजें नहीं लिखते, दिखाते भी नहीं है। इसको अगर बदलना है, पहले मैं नेताओं से कहता हूं, अपने झगड़े भूल जाओ, अपना पुराना सब भूल जाओ, और आगे चलो इस सोच के कि अगर हमने भारत को आगे ले जाना है तो हमने सबको इकट्ठे मिलके इस जमात को, बीजेपी को हराना है। उसके बगैर नहीं हारेगी। मैं समझूं कि मैं ही जिता सकता हूं, नहीं होगा। हम सब भाई बहनों ने इकट्ठे उठना है, इकट्ठे मुकाबला करना है और इस देश को आगे ले जाना है। आज देश की हालत आपसे छुपी नहीं है। पूछिए अपने घर में तेल की कीमत क्या है, जो खाने का तेल है। गैस की कीमत पूछो सर, गैस की कीमत क्या है? बिजली की कीमत क्या है? डीजल और पेट्रोल की कीमत क्या है? और उस खानदान से पूछिए, भूलिए मत, जब लाखों चिराग वाराणसी में जल रहे थे, हमारी माएं बहनें गईं और उन्हीं दियों से तेल निकाला। जब उनसे पूछा गया, माँ ये क्या कर रही हो? उसने कहा, मेरे घर में मुझे ताकत नहीं है तेल खरीदने का, मैं ये थोड़ा सा तेल निकाल रही हूं कि हो सकता है मैं अपने बच्चों को खाना खिला सकूं। ये हाल है हमारा भाई लोगों, ये हाल है। अगर इस हाल को बदलाना है तो इकट्ठे होना है। जब तक आप इकट्ठे नहीं होगे और ये अपनी शिकायतें छोड़ नहीं दोगे, आप भारत को बचा नहीं सकोगे। इससे सबसे बड़ी चीज मैं चौटाला साहब से भी जरूर गुजारिश करूंगा, बादल साहब से भी गुजारिश करूंगा, कांग्रेस से भी गुजारिश करूंगा, हर एक पार्टी से गुजारिश करूंगा कि मिल के चलो। मिल के हमने अंग्रेजों को बाहर निकाला। किसी एक जमात नहीं कह सकती कि हमने निकाला। भारत के सब इंसानों ने, मर्द औरत, वो जो जलियांवाला बाग में मारी गई, उनने भारत को आजाद करने की अपनी कुर्बानी दी। भगत सिंह को कभी भूलिए मत, वो 3 भाई, 3 अपने, कभी ये नहीं देखा ये सिख है ये हिंदू कुछ है, कहा अंग्रेजों को निकालना है, और एक हो गए। फांसी दी गई, मगर उन्होंने अंग्रेज को कबूल नहीं किया। वही हुआ, तब हिंदुस्तान आजाद हुआ। मुझे याद है जब लाल किले में इंडियन नेशनल आर्मी वालों को उन पे केस चलाया गया, और जनरल शाहनवाज भी उसमें थे, और अगर हिंदुस्तान आजाद नहीं होता उनको भी फांसी दे देते थे। आज वो चीजें याद रखिए, वो कुर्बानियां याद रखिए उन सब की। उनका धर्म क्या था? उनका धर्म था ये वतन, कि हमने वतन को आजाद करना है, वतन को आगे ले जाना है, वतन की भुखमरी को खत्म करना है, बेकारी को खत्म करना है, गुर्बत को खत्म करना है, और अंग्रेज को निकालना है। जिस दिन आप ये ठान लोगे कि हमने एक नया भारत बनाना है, एक नया हिंदुस्तान खड़ा करना है, जिसमें धर्मों की मतभेद न हो, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, ये हम सबका है। मैं कश्मीर से आया,
वहां आज बारिश पड़ रही थी, जबरदस्त बारिश पड़ रही थी, बर्फ पड़ रही थी पहाड़ों पे। मैंने कहा मैंने आना है यहां, और मैंने ऊपर वाले से कहा जहाज लाना, क्योंकि वहां जब खराब हो जाता है मौसम कई दफा जहाज नहीं आता है, और मैं आपको जवाब नहीं दे सकता था। मैं आज जम्मू कश्मीर के आवाम से आपके पास आया हूं। हम पे जो जुल्म हो रहा है, आज साल से हमारे इलेक्शन नहीं हो रहा है, डिलिमिटेशन भी हो गई, सब तैयार था, मगर क्योंकि ये जम्मू में जीत नहीं सकते इसलिए इन्हें इलेक्शन को उधर रख दिया है। फिर कहा पंचायत इलेक्शन करेंगे, डीडीसी इलेक्शन करेंगे। आज हमें खबर आ रही है कोई इलेक्शन नहीं करेंगे, और पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद करेंगे। ये हाल है हम जम्मू कश्मीर के अवाम का। आपके यहाँ तो टाइम पे इलेक्शन हो जाता है, हमारे यहाँ जब मर्जी है इनकी इलेक्शन करते हैं। हम भी भारतीय हैं, हमने भारत के साथ इल्हाक किया, जबकि हम 70% मुसलमान हैं। हम पाकिस्तान नहीं गए, हमने पाकिस्तान नहीं माना, हमने टू नेशन थ्योरी नहीं मानी, हमने जिन्ना साहब के पास नहीं गए, हमने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का हाथ पकड़ के हिंदुस्तान के साथ शामिल हुए, इस भारत के साथ शामिल हुए। आपको हमारे लिए खड़ा होना चाहिए, जो हम पे हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम चाहते क्या है? हम कहते हैं इलेक्शन करो जैसा बाकी रियासतों में कर रहे हो, क्यों नहीं करते हो? क्या वजह है? पहले कहा डिलिमिटेशन होनी चाहिए, वो भी हो गया, फिर भी नहीं कर रहे हो। और कहते थे कि 370 जो है यही वजह है वहां आतंकवाद है। अरे भाई 2019 से तो तुमने हटा दिया, तो आज भी जो वो फौजी 2 मर गए, कर्नल और मेजर, और एक हमारा कश्मीर पुलिस का मुसलमान डीएसपी, तो वो कैसे मरे? तुम तो कहते थे हम जिम्मेवार है आतंकवाद के, आज तो तुम हुकूमत कर रहे हो, सारा तुम्हारे पास है, फिर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। अफसोस है मुझे। अब मेरे साथ भाई लोगों ऐसा जय हिंद का नारा दो कि दिल्ली भी हिल जाए। जय हिंद, हाथ उठाओ, हाथ। मरे नहीं हो तुम, जिंदा कौम हो। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देवीलाल जी अमर रहे, देवीलाल जी अमर रहे, देवीलाल जी अमर रहे। लोकदल जिंदाबाद, लोकदल जिंदाबाद, हरियाणा जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। अब मेरी माताओं बहनों से प्रार्थना है कि अब चौटाला साहब आपको अपना संदेश देंगे। आप अपनी जगह पे बैठे और चौटाला साहब का संदेश पूरा सुन करके उसके बाद आप जाएं, ताकि पूरे प्रदेश के अंदर चौटाला साहब का दिया हुआ संदेश पूरे प्रदेश में जाने का काम करे। मैं आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आकर के आपके रूबरू हों और आपसे सारी बात करें, आपको अपना संदेश दें। आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी। बस ठीक है। सम्मानित मंच, मेरे प्यारे
कर्मठ कार्यकर्ता साथियों, माताओं, बहनों, आम उम्र बुजुर्गों, नौजवान साथियों और इस कृषि प्रधान देश के उज्जवल भविष्य, अजीत प्यारे बच्चों, काफी लंबे समय के बाद मुझे आप लोगों के बीच में आने का अवसर मिला है। मैं तो गांव का आदमी हूं, खेत से जुड़ा हुआ हूं, हर एक के दुख सुख में, गमी खुशी में गांव-गांव में हांडना फिरना मेरी आदत रही है। लेकिन 2005 में जब हमारी सरकार चली गई थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक साजिश और षड्यंत्र करके मुझे 10 साल के लिए जेल भिजवा दिया था। दोष मेरा यही था कि हमारी सरकार के वक्त में मैंने 30,206 पढ़े लिखे युवकों को नौकरी दिलाई थी। जिन बच्चों को नौकरी मिले उनकी तो तरक्की हो गई, लेकिन नौकरी दिलाने वाले को 10 साल की सजा हो गई। और फिर एक दुष्प्रचार फैलाया कि अब चौटाला तो जेल में मरेगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी समाप्त हो जाएगी। आप सभी बधाई के पात्र हैं कि मेरी गैर हाजिरी में आपने संगठन को पहले के मुकाबले में ज्यादा मजबूती प्रदान की थी। ये बात आप और हम नहीं कह रहे हैं, समूचे देश के राजनीतिक पार्टियों के अग्रणी नेता इस बात की सराहना करते हैं कि संगठनात्मक दृष्टि से आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कोई मुकाबला नहीं। परिस्थितियां बदल रही हैं, हालात आपके पक्ष में जा रहे हैं। अब ज्यादा लंबा समय आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस देश में जो लोग रास्ता भटक गए थे, गुमराह हो गए थे, बहका लिए गए थे, या जो सत्ता का सुख भोगने के लिए विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को छोड़कर सत्ता पक्ष में चले गए थे, आज वो पछता रहे हैं। आज वो पुनः आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि उन पिछड़े हुए लोगों को मना लें, पुचकार लें और उन्हें साथ मिला लें, ताकि हम चौधरी देवीलाल जी के स्वप्नों को साकार कर सके। चौधरी देवीलाल जी जन्म से लेकर के आखिरी सांस तक इस देश के आम नागरिक की मूलभूत जरूरियात पूरी करने के लिए निरंतर संघर्ष में जूझते रहे। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता के सहयोग और समर्थन से सरकारें बनती हैं और चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो जनहित की भलाई के लिए लोगों का सहयोग और समर्थन करे। हरियाणा प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद
एक घोषणा की थी कि हरियाणा में जिस किसी भाई को किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो तो चंडीगढ़ मेरी कोठी पर आए, मैं उसकी हर मुश्किल को हल करूंगा, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा प्रदान करूंगा। मैंने ये बात नोट कर ली। मुझे एक दफा चंडीगढ़ जाने का अवसर मिला। और चंडीगढ़ में मैं अपने किसी मित्र से मिलने के लिए जा रहा था। जिस सड़क से मैं जा रहा था उसी सड़क पर मुख्यमंत्री निवास भी था। मुझे वो याद आ गया और मैंने सरकार बनने के बाद पहली कलम से एक घोषणा की कि अब आपको सरकार के पास नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि सरकार आपके पास आएगी। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता के सहयोग और समर्थन से सरकारें बनती है और फिर चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो जनहित के कामों में रुचि ले। और कोई निकम्मी सरकार अगर ये सब करने में समर्थ ना हो तो फिर उस सरकार को बदल देना चाहिए। आपके सहयोग और समर्थन से जब हमारी सरकार बनी तो मैंने पहली कलम से एक फैसला लिया कि अब लोगों को सरकार के पास नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि सरकार स्वयं आपके पास आएगी। और हमने एक कानून बनाया कि अब लोगों को अगर कोई कठिनाई होगी तो लोग सरकार के पास नहीं, लोगों के पास जाएंगे और लोगों की शिकायतें दूर करेंगे। ये मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, आप समूचे देश के लोग बैठे। मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद मैं जब भी किसी गांव में जाता था, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गांव के लोगों की दिक्कत और कठिनाइयों को दूर करता था। आप सारे लोग बैठे हैं, क्या आपके गांव में मैं आया था कि नहीं आया था? और आपने जो मांग रखे वो सारी आपकी मानी गई कि नहीं मानी गई? मैं आपके फिर वायदा करता हूं, राज बनाना तो आपका काम, लेकिन सरकार बनने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। हमारी सरकार बनने के बाद जो सड़कें हमारे वक्त में बनी थी वो टूट गई, उनकी मरम्मत ये सरकार नहीं कर पाई। हम उन सड़कों की मरम्मत करेंगे और नई सड़कें और बनाएंगे। बेमौसमी बारिश की वजह से फसलों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई ये सरकार नहीं कर पाएगी। मैं आपसे वायदा करता हूं कि हमारी सरकार बनने के बाद आपकी फसल का ज्यादा से ज्यादा मुआवजा हम देंगे। इस लुटेरी सरकार ने लोगों की जेब पर डाका डालने के लिए स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के द्वारा जो सम्मानित वृद्धावस्था पेंशन मुकर की थी, उस पेंशन को भी काटने का काम किया। हमारी सरकार बनने के बाद हम उन बूढ़ों की कटी हुई पेंशन का पैसा मैं ब्याज के उनके घर भिजवाएंगे। बूढ़े बुजुर्गों को 7,500 रुपये माहवार वृद्धावस्था पेंशन देंगे।
और केवल पुरुषों को नहीं, महिलाओं को भी उतना ही पेंशन देंगे। यानी हर घर में बूढ़े और बुढ़िया को 7,500 रुपया की बजाय 15,000 रुपया महीना आएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आजकल महिलाओं को दिक्कत आती है खाना बनाने के लिए। रसोई घर में गैस के सिलेंडर रोज महंगे हो रहे। हमारी सरकार बनने के बाद हर घर में हर महीने 1 सिलेंडर और 1100 रुपये मुफ्त भिजवाने का काम करें। हम हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देंगे। पढ़ने वाला बच्चा अगर पढ़ाई के दौरान बीमार हो जाए तो उसका मुफ्त इलाज करवाएंगे। उस बच्चे के माँ बाप ने अगर किसी मजबूरी में वोट चाहे कहीं भी दिया हो, हम इसमें वोट की राजनीति का दखल नहीं मानेंगे। हम हर बच्चे को नौकरी देंगे और जब तक उन बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी उन्हें हर महीने 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना आए। हमारी सरकार बनने के बाद स्कूलों की जो इमारतें गिर गई है हम उनकी मरम्मत कराएंगे। स्कूलों में मास्टर भिजवाएंगे। अस्पतालों में जो डॉक्टर और दवाइयों की कमी है, हमारी सरकार बनने के बाद हम डॉक्टर और दवाइयों का प्रबंध मुफ्त करने का काम करें। हमारी सरकार बनने के बाद हम अनेक प्रकार की सहूलियात आपको देंगे। इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूं कि आप सब मिल करके इन सारी बातों पर काम करना शुरू करें। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। जब भी मौका मिले आप ऐनक के निशान के आगे का बटन दबा दिया करें, फिर सरकार आपकी बढ़ेगी और आपको 2024 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपकी जब सरकार बनेगी तो हम आपको सारी सुविधाएं प्रदान करें। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहूँगा। आप हर परिस्थिति से भली भांति अवगत है। सीधी जाटी भाषा में एक ही बात कहना चाहूँगा, राज बना लो फिर थारे सारे खोटवे काट दो। आपको मेरे कहे पर यकीन है तो फिर मैं आपसे वायदा करता हूं कि आपको सारी सहूलियात हम मुहैया करेंगे। मैं सिर्फ आज तो आपसे मिलने आया हूं। मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, मेरा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने के पक्षधर हैं। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप रैली तो क्या, मेरी सब कुछ आवाज़ पर न्यौछावर कर दें और करने को तैयार रहते हैं। पिछले 19-20 सालों से जो कठिन काम रहा है उसमें भी आपने भरपूर सहयोग व समर्थन दिया है, जिसका मैं बहुत शुक्रगुजार। अब आप जन समूह से हाथ जोड़कर विनती है कि ये जो अभय सिंह है इसको तुम्हें सौंपता हूँ, इसके हाथ मजबूत करो और कामयाब बनाओ। मेरा आशीर्वाद हमेशा इसके साथ और रहेगा। ये किसी भी प्रकार की गलती अगर करेगा तो मैं इसके कान खींच दूंगा। जब तक मेरी रगों में चौधरी देवीलाल जी के खून का आखिरी कतरा भी रहेगा, इस संघर्ष की लड़ाई में हमेशा आपके साथ रहूंगा। इसी के साथ आप सभी को राम राम
वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद और जय इनेलो कह के आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपसे निवेदन करूँगा कि आप लाखों की संख्या में आए। रास्ते खराब हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी से भरी पड़ी हैं, इसलिए आप आराम से जाएं, कोई दुर्घटना ना घट जाए। बस यही बात कहने आपके बीच में आया हूँ। आपने मेरा जो साथ दिया, मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आपको वायदा देता हूँ कि आपके हर दुख सुख में आपके साथ रहूँगा, आपको हर प्रकार की सहूलियत प्रदान करूँगा। पत्रकार और छायाकार साथियों से भी खास तौर से निवेदन करूँगा कि इन सारे हालात को अपनी कलम से छाप करके लोगों के पास भिजवाएं ताकि लोग इन परिस्थितियों का मुकाबला कर सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सिंहासन